नमस्ते साथियों। पूरे एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं जो 2-2 महीने के अनुसार आती रहती हैं। तो अभी जो चल रही है यानी कि 20 तारीख से आसपास, कोई 20 तारीख बताता है, कोई 25 तक, तो इसके आसपास मतलब ग्रीष्म ऋतु चालू हो चुकी है। और इससे पहले जो ऋतु गई हेमंत ऋतु। तो हर ऋतु के अनुसार अलग अलग खाने पीने की व्याख्या की गई है। और हर ऋतु के अनुसार रहन सहन, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना, कुछ चीज़ों को ऐड करना, ये सब हर ऋतु में बताया जाता है। तो आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में अष्टांग हृदयम, जो हमारा आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ है, उसमें महर्षि भागवत जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण और तेज होती है और पृथ्वी के नज़दीक होती है। तो सूर्य और पृथ्वी नज़दीक होने के कारण काफ़ी गर्मी का हम अनुभव करते हैं और पूरी धरती तपने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर से जो कफ होता है, जो मेद होता है, वो घटने लगता है। तो जो मोटे लोग हैं उनके लिए तो यह ऋतु बहुत ही सूटेबल है। वो अपना व्यायाम करके या कुछ अच्छी चीज़ें करके अपना वज़न घटा सकते हैं। लेकिन जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, सामान्य है या हल्का फुल्का व्यक्ति है, उसको कभी भी इस ऋतु में ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। और उसको हल्के व्यायाम करके जैसे ही बगल में पसीना आए वैसे ही इस ऋतु में उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस ऋतु में दिन में सोना बताया गया है। जो भी मतलब कि पतले लोग हैं, जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आप दिन में सोए कम से कम 1 या 2 घंटा, जिससे व्यक्ति का कफ बढ़ता है। और चूँकि इस ऋतु में कफ का क्षय होता है, तो इसलिए आपको दोपहर में एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपको कफ की पूर्ति हो जाएगी और शरीर में मेद की पूर्ति हो जाएगी। तो वो घटेगा नहीं बल्कि आपका बढ़ेगा। तो पतले लोगों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि इस ऋतु में आपको 1 या 2 घंटे ज़रूर दिन में सोना चाहिए। बाकी की ऋतुओं में महर्षि भागवत जी ने मना किया है, लेकिन इस ऋतु में दोपहर के मध्य सोना बताया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं खाने पीने के बारे में। तो इस ऋतु में हमें मधुर और शीतल द्रव्य पदार्थों का सेवन करना बताया गया है। और हमें कटु और ज़्यादा नमकीन और कसेले यानी कि कड़े, इन चीज़ों को, जो थोड़े से गर्म होते हैं, इन चीज़ों को छोड़ना बताया गया है। और इसकी जगह ठंडे मीठे द्रव्य को पान और चिकनाई सहित पदार्थों को खाने का प्रावधान किया गया है कि आप इस ऋतु में मीठे, जैसे कि आम मीठा हो गया, कुछ और मीठी तरबूज हो गया, ककड़ी इसमें मौसम में आती है, तो इस तरह के खीरा हो गया, जैसे ठंडे जो पदार्थ है, जो कफ को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, उनको हमें खाना चाहिए। क्योंकि इस समय, इन दोनों महीनों में हमारा जो मेद है यानी कि कफ है, वजन गिरता है, सभी का जठराग्नि थोड़ी मंद होती है। तो उसे थोड़ा थोड़ा करके ही चाहिए, लेकिन ऐसी मीठी चीज़ें देनी चाहिए। मीठी चीज़ों के बारे में मैं बता दूं कि ऐसे आपको कोई गुड़ या चीनी ऐसी चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए। सूखे, क्योंकि ये सूखे मीठे हो गए। मैंने आपको बताया है कि तरल जो पदार्थों में मीठा है उसका सेवन करना चाहिए। उसके अलावा बताया गया है कि इस ऋतु में मद्यपान यानी कि जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए बिल्कुल निषेध है। क्योंकि हमारी शरीर गर्म होता है और शरीर में काफ़ी गर्मी बढ़ी हुई होती है, पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो इस समय अगर यदि आप मद्यपान करोगे तो यह शरीर में बहुत ही जलन पैदा करेगा और खून में गर्मी पैदा करेगा, जिससे बहुत ही पित्त के रोग होने की बहुत संभावना होती है। इसके अलावा आपको रात्रि में बताया गया है कि आपको भैंस के दूध का सेवन करना है। भैंस के दूध का बहुत ही कम जगह आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में महर्षि भागवत जी ने बताया है कि भैंस का दूध जिसमें मिश्री डालकर और चंद्रमा की चांदनी में थोड़ी देर रखकर और उसे शीतल करके उसे पीना है, जिससे ताकि थोड़ी कफ की वृद्धि हो और हमारा शरीर थोड़ा ठंडा रहे। इसके अलावा रात को चंद्रमा की
छाया में सोना बताया गया है कि रात को ये तो संभव तो है नहीं, लेकिन बहुत से बुजुर्ग लोग आज भी मच्छरदानी लगाकर बाहर चंद्रमा की चांदनी में सोते हुए देखे जा सकते हैं। तो ऐसे ही दोपहर में सोने के लिए बताया गया कि आप बिल्कुल ठंडी जगह में, यानी कि आप कूलर या पंखे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एसी का बिल्कुल भी निषेध बताया गया है। एसी क्या करता है कि अंदर की जो हमारी नमी है वो सोख लेता है, इस वजह से उन्होंने एसी को थोड़ा मना किया है। और क्योंकि कूलर बाहर से ठंडी हवा अंदर फेंकता है, और तो इसलिए उन्होंने बताया है कि कोई ठंडी जगह, यानी कि उन्होंने अपने आयुर्वेद के हिसाब से इशारा दिया है कि आप ठंडे जगह पे रहकर सूर्य की किरणों से बचकर और तब आप ठंडे वातावरण में रहकर आप दोपहर में 1 या 2 घंटा आराम से नींद ले सकते हैं, ताकि कफ की थोड़ी वृद्धि हो। और इसके अलावा बताया गया है कि शरीर में चंदन लेप आदि करके सुबह सुबह खाली पेट हमें अपने शरीर को ठंडा रखना चाहिए, लेकिन इतना संभव आज के समय में नहीं हो पाता। तो इसके स्थान पर हम मड बाथ यानी कि मिट्टी लेपन विधि हम कर सकते हैं, सुबह 1 या 2 घंटा लगाकर, और फिर उसमें शरीर को पोंछकर ताजगी यानी कि अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात कही है कि गर्मियों के मौसम में हमें पतले कपड़े और सफ़ेद कपड़े धारण करने चाहिए, ना कि मोटे मोटे जींस या फिर कुछ ऐसे काले वस्त्र जो हमें अंदर गर्मी बनाए रखे, ऐसे वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए इस मौसम में। और एक और बात कही गई है कि ग्रीष्म ऋतु में स्त्री सहवास से यानी कि संभोग आदि क्रियाओं से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे शरीर का क्षय होता है, हमारे शरीर के मेद की हानि होती है, तो इससे भी बचना बताया गया है। और इसके अलावा आपको पानी पीने के विधान पे बताया गया है कि आप मटके का पानी, मतलब कि मटके का जो पानी है जिस प्रकार से उसकी आर्द्रता होती है उस हिसाब से पानी आपको ठंडा पीना चाहिए, ताकि आपके शरीर में शीतलता बनी रहे। इसके अलावा बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि पूरे ग्रीष्म ऋतु का ये सारांश बताया है कि इस ऋतु में शीतल मनोहर व अच्छे दिखने वाले वस्त्र पहनकर इस ऋतु का चलन करना है, इस ऋतु में अपने आप को रहना है, इससे हम रोगों से दूर रह सकते हैं। तो इसी तरह से और भी यदि कोई आगे 2 महीने बाद ऋतु आएगी तो हम उस ऋतु पर भी चर्चा करेंगे कि हमें क्या छोड़ना है, क्या खाना पीना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।